प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दरवाजे की बेल बजी। बहू देखो कौन आया है। सोफे पर लेटे लेटे टीवी देखते हुए ससुर जी ने माया से कहा। माया उनकी इकलौती बहू। माया किचन से आती है, दरवाजा खोलती है और कहती है, हाँ जी आप कौन, कहां से? महिलाओं की स्थिति के बारे में एक सर्वे चल रहा है, तो उसी की जानकारी लेने के लिए हम आपके पास आए हैं। दरवाजे पर खड़ी महिला ने माया से कहा। इतने में कौन है बहू, ऐसा कहते कहते ससुर जी भी दरवाजे पर पहुंच गए। तो महिला ने कहा कि बाबूजी, हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं और वह भी महिलाओं के बारे में। क्या मैं जान सकती हूं आपकी बहू क्या करती है? हाउसवाइफ है या सर्विस करती है? माया हाउसवाइफ बोलने ही वाली थी, इतने में ससुर जी ने कहा, मेरी बहू सर्विस करती है। माया देखती रही कि ससुर जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों गलत लिखवा रहे हैं। उस महिला ने पूछा, आपकी बहू कहां सर्विस करती है, कौन से पद पर है, किस कंपनी में है? ससुर जी ने कहा, मेरी बहू नर्स है। सवेरे से शाम तक हम दोनों बूढ़े सास ससुर का वो अच्छी तरह से ख्याल रखती है, हमारी पूरी केयर करती है। वो एक बेबी सिटर भी है, अपने बच्चों का भी भली भांति से ख्याल रखती है, उनको नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, स्कूल में भेजना। इतना ही नहीं, मेरी बहू ट्यूटर भी है। घर पे वापस आने के पश्चात बच्चों को समीचीन जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उनका ट्यूशन भी लेती है, उनको अच्छी तरह से पढ़ाती भी है और रात को एक मां की तरह उन्हें अच्छी तरह से थपकी देकर सुलाती भी है। मेरा जो बेटा एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बैठता है, उसके पीछे सारा श्रेय यदि किसी का है तो वो मेरी बहू का है। घर पे आते ही अपनी थकान को, मस्तिष्क ज्यादा थकता है हार्ड वर्क करने के बजाय, क्योंकि मेहनत जो आदमी लगे रहता है दिन रात, और ऑफिस में बैठकर आदमी सिर्फ एसी के अंदर अपनी कलम चलाता है, यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मानसिक तनाव ज्यादा होता है, उसमें आदमी जल्दी थकता है। पर मेरा बेटा घर पे आते ही एक रिलीफ महसूस करता है, उसका सारा श्रेय बहू को जाता है। मेरी बहू एडवाइजर भी है, पूरे घर का खर्चा कैसे चलाना है, कैसे बचत करना है, फ्यूचर का क्या नियोजन है, ये सब कुछ बैठ के हम सबके सामने चर्चा करके हमें बताती है। पर बाबूजी, जो सरकारी फॉर्म है उसके अंदर ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसके अंदर आपकी बहू जो जो कार्य करती है उसके बारे में मैं कुछ लिखूं। तो मैडम जी, आपका सर्वे अधूरा है, क्योंकि बहू घर में रहकर क्या नहीं करती है वो सब कुछ करती है। पर आज हम पैसों की चकाचौंध में दुनिया वाले भूल जाते हैं। दुनिया वालों को आज ज्यादा सैलरी वाली बहू चाहिए, पर मेरी नजरों में यदि और मुझसे पूछा जाए तो मुझे संस्कारों वाली बहू चाहिए। सैलरी की तरफ मत देखो, बहू के संस्कारों की तरफ देखो। और ऐसी
संस्कारों से सुसज्जित बहू यदि हमारे घर में आ जाए तो साक्षात लक्ष्मी है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, बात छोटी सी है, पर ये छोटी सी नजर, छोटी सी नसीहत हमें बहुत कुछ आंखें खोलने के लिए मजबूर कर देती है। आज हमारी सोच कैसी है, हम क्या चाहते हैं? चाहते तो हम अपने घर के अंदर सुख और शांति है, पर पैसों के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो घर के अंदर जो मुस्कुराहट दिलाने वाली लक्ष्मी है वो कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए दोस्तों, संस्कारों से संस्कारित ऐसे परिवार के सदस्यों को मैं चाहूंगा कि वे अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें। यदि ऐसी बहू चाहते हैं तो हमारा घर यदि सुसंस्कारित रहेगा तो सामने वाले का भी मन होगा कि हम ऐसी ही बहू लाएं। धीरे धीरे इस प्रकार का यदि हर घर के अंदर संस्कारों के बीजों का बीजारोपण होने लग जाए तो सर्वे बहुत अच्छा होगा। देश का सर्वे संसार के समस्त सर्वों में से एक अलग ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में साक्षात हमारे घर की बेटी और बहू ही है। हर एक की बेटी जो कि आगे जाके बहू बनने वाली है, यदि हम बेटों को भी, बेटियों को भी इस तरह के संस्कार दे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सफल हो जाएंगे।